सो ऑन दैट नोट अब हम लोग चलते हैं ज़रा आईपीएल के ऊपर एंड सबसे पहले जो न्यूज़ होने वाली है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात करी थी कि एक रूमर है कि आरसीबी का कैप्टन अनबॉक्सिंग में अनाउंस होगा और विराट कोहली मोस्टली शोर शॉट वो है। और वो वीडियो रिलीज हुई थी लास्ट मंडे को, उसकी जो क्लिप थी वो सेकंड चैनल पे कल गई है। अच्छा और कल न्यूज़ आ गई थी रजत पाटीदार वाली, तो कमेंट्स में आया कि भाई तुम्हें पता नहीं है क्यों हुआ है, बट वो एक्चुअली में रिकॉर्ड हुआ था पिछले मंडे को। भाई रजत पाटीदार को कैप्टन बना दिया गया है और दो बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरीज निकल के आ रही हैं। बट फर्स्टली रिएक्शन ऑन दिस क्या है एज आरसीबी फैन तो नहीं, विराट कोहली फैन, एंड क्या लगता है भाई? आई थिंक मजा खराब कर दिया किस बेसिस जो पे? इतने महीनों की हाइप थी। हाँ और वेरी ऑनेस्टली इट इज नॉट जस्ट अबाउट द फैंस। भाई आरसीबी ने जिस तरीके से प्लान आउट करे कुछ महीने, पहली बात तो आई डोंट थिंक पाटीदार वाज द फर्स्ट चॉइस। उसके बाद अभी वेरी ऑनेस्टली इसी रीजन से मैं कह रहा हूँ हाइप इतनी क्रिएट हुई थी, क्योंकि सबको लगा था विराट कोहली होने वाले। जो ये न्यूज़ निकल के आई थी कि अनबॉक्सिंग इवेंट में होगा, पाटीदार अनबॉक्सिंग इवेंट में आप वैसे भी नहीं अनाउंस करने वाले थे। अगर विराट कोहली होते तो ये चीज अनबॉक्सिंग इवेंट में ही होती। हाँ राइट, वो पूरा ग्रैंड स्केल होता। द फैक्ट कि आपने चलो जल्द एकदम से तो न्यूज़ आई है 2 दिन पहले कि अच्छा हम 13 को अनाउंस करने वाले हैं। ये हुआ इसलिए क्योंकि पाटीदार होने वाले थे कप्तान। तो मेरे हिसाब से वो जो मज़ा था, जो पूरा IPL 2025 की हाइप थी, अगर एक आरसीबी फैन होता है आदमी, अच्छा नहीं विराट कोहली वापस कप्तानी देखने को मिलने वाली है, वो खराब हो गई भाई। अब उतना मज़ा नहीं आएगा देखने में। इस चैनल पे कई लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज करा है बोल के कि मैं आरसीबी को हेट करता हूँ, बट आज आपके लिए एक सरप्राइज है, मैं बहुत तारीफ करने वाला हूँ आरसीबी की। मैं जेन्युइनली बहुत खुश हूँ, मैं ताली बजाने का मन करा, इन रिस्पेक्ट नॉट sarcastically, बिकॉज आई थिंक दे हैव डन अ ग्रेट मूव। मैंने हमेशा से कहा था कि विराट कोहली का कैप्टन बनना इज ग्रेट फॉर विराट कोहली, बिकॉज कप्तानी उनका बेस्ट लेके आती है। ग्रेट फॉर इंडियन क्रिकेट, क्योंकि अगर विराट कोहली का बेस्ट निकल के आएगा तो शायद इंडियन क्रिकेट को बेनिफिट होगा। बट आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप विराट कोहली को कप्तान बना रहे हो, इट्स अ डम डिसीजन। यार हम तारीफ किस बेसिस पे करें? बताता हूँ। आप विराट कोहली को कप्तान अगर बना रहे हो, आप टाइम में 5 साल पीछे जा रहे हो, आपकी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग है नहीं, और आप फिर से जो अपने पूरी टीम को बना के जो बहाना दिया है, योर इनकॉम्पिटेंस इन द ऑक्शन, वो क्लियरली दिख रही थी। यू कुड नॉट बैक इन द नेम ऑफ सेइंग कि हमें सुपरस्टार्स नहीं चाहिए। आप मूर्खता कर रहे हो कि अगर आप युजवेंद्र चहल को नहीं ले रहे हो, आप ऋषभ पंत को नहीं ले रहे हो, आप सॉलिड प्लेयर्स को नहीं ले रहे हो। आपके पास स्पिनर्स कौन है? कुणाल पांड्या और सुनील शर्मा। पेसर कौन है? हेजलवुड तो बाहर हो जाएंगे अभी। भुवनेश्वर कुमार को आप कितना ही एक्सटेंड कर लोगे एट 36-37। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी नहीं, और बस ये कहना कि मुझे सुपरस्टार नहीं चाहिए, इसका मतलब थोड़ी कि आप अच्छे प्लेयर नहीं लोगे। ये दो लॉजिक निकाल के उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई बहुत करा था। अगर विराट कोहली कप्तान बन जाते ना, तो द होल कॉन्सेप्ट कि हमें सुपरस्टार स्टडेड टीम नहीं चाहिए, हमें वो फोकस नहीं चाहिए इस साल से, आपने वो रुइन कर दिया था। यू स्टक टू योर आइडियोलॉजी। इन माई ओपिनियन यू मिस्ड अप इन द ऑक्शन, बट एटलीस्ट आपने जो आइडियोलॉजी अपनाई है, आप उसके साथ ट्रू रहकर अपना कप्तान भी इन सिंक उसी आइडियोलॉजी को लेके अपॉइंट कर रहे हो। फर्स्टली रिस्पेक्ट टू आरसीबी कि उन्होंने ये चीज़ करी। हम मेरे ओपिनियन में गलत हो सकता है, लेकिन उनको अगर वो लग रहा है तो वन सही। जैसे हमने गौतम गंभीर के लिए कहा कि इफ़ अ मैन नोज क्लियरली व्हाट ही वांट्स, आप क्या क्रिटिसाइज करोगे? तो आरसीबी ने मुझे वो क्लैरिटी दिखाई है। मतलब क्लैरिटी आई थिंक इस चीज़ की तारीफ तब हो पाती अगर इनके फर्स्ट चॉइस पाटीदार होते हैं। अब सेकंड बात इस पे आते हैं। पाटीदार ने अपेरेंटली ये कहा कि उनसे लास्ट ईयर पूछा गया था कि मिस्टर मो ने उनसे पूछा था कि क्या कप्तानी करना चाहते हो आप। एंड रजत पाटीदार, अब देखो यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी आएगा आरसीबी का कि उन्होंने एक होम ग्रोन टैलेंट को काइंड ऑफ आप कह सकते हो अपॉइंट करा है। 31 ईयर्स के, तो आई थिंक परफेक्ट एज है ये। 2 साइकिल आप दे सकते हो आराम से 37 तक, तो 6 साल की आपने प्लानिंग कर ली है। इट्स अ गुड इनफ प्लानिंग। तो वो लॉन्ग टर्म वाली बात भी सॉल्व हो जा रही है यहाँ से। एक बहुत ज़्यादा आई बॉल ग्रैबिंग कप्तान नहीं चाहिए, लो की चाहिए, वो भी सॉल्व हो गया यहाँ से। एक होम ग्रोन टैलेंट को आपने प्रमोट करें इंस्टेड ऑफ पुटिंग आउट बिग बक्स इन दी ऑक्शन। 3 अच्छी चीज़ें करी इन लोगों ने बहुत। ये है कि रजत पाटीदार को एक्सपीरियंस था नहीं कप्तानी का। पाटीदार ने कहा पहले मैं स्मैट में जाके कप्तानी कर लूँ थोड़ी सी, मैं अभी तैयार ही नहीं हूँ। तो आप बेसिकली एक इनएक्सपीरियंस बंदे को कप्तानी का रोल दे रहे हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि एक रूमर ये भी है कि ये कहानी तो बोल दी गई है, उनसे पूछा गया था, बट फर्स्ट चॉइस अभी भी विराट कोहली ही थे। विच इज वाई इतने टाइम तक डिले हो रहा था ये अनाउंसमेंट, क्योंकि अगर विराट कोहली हाँ करते तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही अनाउंस होता। बट रिसेंटली विराट कोहली ने कहा कि यार मैं नहीं बनने वाला हूँ कप्तान। आई थिंक आई एम वंस अगेन रिस्पेक्ट टू विराट कोहली। ही थॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ आरसीबी। ये नहीं कि मुझे कप्तानी मिल जाए कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा।
उसने सोचा आरसीबी को अगले 10 साल कौन लीड कर सकता है, कहता कि मैं तो वैसे भी लीडरशिप में रोल में हुई, अभी आप रजत पाटीदार को फॉरवर्ड करो, मेरा फुल सपोर्ट है। तो जब विराट कोहली ने मना करा अपेरेंटली तब रजत पाटीदार को पूछा गया है। तो ये थ्योरी भी है यार, वेरी ऑनेस्टली आई थिंक यही है। क्या? आई थिंक विराट कोहली वाज द फर्स्ट चॉइस, इसलिए इतना डिले देखने को हमें मिला भी। और फिर फाइनली जब उन्होंने कह दिया कि अच्छा मैं नहीं करने वाला कप्तानी, उन्होंने वैसे ही बोला है कि बहुत सपोर्ट दिखा उन्हें रजत पाटीदार वाले पूरे डिसीजन को कि अच्छा नहीं इनको कप्तान बनाओ आप। आई थिंक उसके बाद पाटीदार को कप्तान बनाया गया एंड फिर विराट कोहली ने मतलब कह दिया कि अच्छा मैं नहीं करूंगा। तो अगर आपका फर्स्ट इंटेंशन वही था विराट कोहली को बनाना एंड योर फॉल बैक ऑप्शन वॉज पाटीदार को बना देंगे, तो फिर वो जितनी भी तारीफ आपकी करी जाए वो अल्टीमेटली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका इंटेंशन वो नहीं था। यस, एंड आई ऑल्सो थिंक एक टेम्पटेशन होगी सोचने की, बट वी डोंट नो फॉर श्योर। व्हाट डू यू थिंक? अगर आरसीबी ने लास्ट ईयर ही सोच लिया था कि हमें रजत पाटीदार को कप्तान बनाना है, तो भाई आप तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी थिंकिंग करी है, तो माई रिस्पेक्ट टू यू। हाँ, और अगर ऐसे ये सच है तो बहुत ही बढ़िया बात है। ऑल्दो वंस अगेन आपने एक ऐसे बंदे को कप्तान बनाया जिसका खुद कोई एक्सपीरियंस है नहीं कप्तानी का, तो आपने रिस्क बहुत लिया है, बट एटलीस्ट यू आर थिंकिंग टुवर्ड्स अ न्यू डायरेक्शन एंड अ न्यू आइडेंटिटी। अगर ये सच नहीं है तो इट इज द इजीएस्ट थिंग टू से, कि क्योंकि आरसीबी की हिस्ट्री ऐसी रही है। तो हाँ, इन्होंने तो सोचा ही होगा विराट कोहली को बनाने का। सबसे आसान चीज है कहना वो। मतलब मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि इन्होंने पाटीदार को बोला हो ये चीज़ कि आर यू ओपन टू दिस ऑप्शन, और फिर उनने पाटीदार तो ऑब्वियसली बोलेंगे ही, और फिर उनने वो बाद में कप्तानी करी जाके स्मैट में, जहाँ पे फाइनल तक लेके आए वो टीम को अपनी। तो यस, उनने ये बोला होगा कि आर यू ओपन टू दिस ऑप्शन, बट एट द सेम टाइम आई थिंक विराट कोहली वाज इन कंटेंशन। मतलब शायद आरसीबी चाहती थी जस्ट इन केस विराट कोहली मना कर दे तो आप क्या तैयार हो? या मतलब हमने जितने भी हमने इतने टाइम से पॉडकास्ट करते आ रहे हैं, जब भी कोई न्यूज़ निकल के आती है तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती है, थोड़ी बहुत होती है। और ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स थे जिसमें बहुत मल्टीपल क्रेडिबल सोर्सेस सेट दिस कि विराट कोहली चाहते हैं कप्तानी वापस। अब वॉट एवर हैपेंड उसके बाद से आई डोंट गेट इट, इसके चलते वो मिस्टर फिक्सड वाला रूमर भी कट जाता है एक तरीके से। नहीं, आई डोंट एग्री। क्यों? मतलब इंडिया वो कहाँ से कट जाएगा भाई? आरसीबी कप्तानी तो करना चाह नहीं रहे वो, इंडियन टीम की कप्तानी क्यों? ये भी तो सकता है कि मिस्टर फिक्सड के रूमर्स लीक हो गए और उसके बाद विराट कोहली को लगा कि अब तो मैं ले नहीं सकता कप्तानी। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, व्हिच इज व्हाई आई थिंक कि पहली बात तो मिस्टर फिक्सड विराट कोहली है भी कि नहीं ये कुछ नहीं पता, तो लेट्स नॉट इवन गेट इनटू इट, क्योंकि उसके मैं 10 तरीके से आर्गुमेंट बना सकता हूँ, कोई फायदा नहीं है। मतलब आरसीबी का भी एज फार एज आरसीबी इज कंसर्न, आई थिंक मैं पर्सनली तो बहुत तारीफ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है इंटेंशन एट द राइट प्लेस नहीं था। इंटेंशन आपका वही था कि आप विराट कोहली को कप्तान बनाओ। मुझे पर्सनली मज़ा भी सबसे ज़्यादा उसमें ही आता, बट ठीक है, अगर यू हैव गॉन विद रजत पाटीदार तो पहली बात तो वो एक्सपीरियंस वाला इशू आएगा ही आएगा, प्लस जो उनकी पूरी थिंकिंग थी इसके पीछे की, कि हमने सोचा कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग बिग ऑन अ कैप्टन हम लोग टीम अच्छी बना देते हैं और हमारे पास ऑलरेडी जो प्लेयर्स हैं उनमें से कोई कैप्टन बन जाएगा। प्लस उन्होंने कहा कि ऐसे 6-7 ऑप्शन थे हमारे पास बनाने के, कृणाल पांड्या भी ऑप्शन थे, विराट कोहली भी ऑप्शन थे, एंड अल्टीमेटली चूज रजत पाटीदार को करा है। तो यार आई एम नॉट श्योर कि इस डिसीजन को किस तरीके से लिया जाए। इंटेंशन एट द राइट प्लेस नहीं है, ऐसा भी नहीं आपने कोई बहुत एक्सपीरियंस कैप्टन बना दिया हो। अभी 2 साल पहले तक किसी को लगा भी नहीं होगा कि रजत पाटीदार कैप्टन बन सकते हैं। भाई 21-22 का वो आया हुआ प्लेयर है, उसमें उसने 1 साल तो इंजरी से मिस करा है, 1 साल एज अ रिप्लेसमेंट आता लवनीत सिसोदिया के लिए। तो he was never supposed to be a big investment for RCB कि ये हमने अभी स्पॉट कर लिया है। हाँ, है भी 31 के, जब आए RCB में तो मतलब अपने मिड 20s लेट 20s में थे। he was not a teenager, तो it was an accidental case। मतलब जो लोग ऐसे कंपेयर करने का ट्राई कर रहे हैं ना कि अच्छा देखो ऋतुराज बन गया है वहां पे, अब यहाँ पे हमने रजत पाटीदार बन दिया, ऐसा वो कनेक्शन नहीं है RCB और पाटीदार का। नॉट रियली। गायकवाड को ग्रूम करा गया टू क्रेडिट टू धोनी एंड CSK। यहाँ पे वो सीन नहीं है, डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट साइटेड रहा है इसका इंटेंशन, बट मुझे अच्छा लगा देख के। पर्सनली मुझे लगता है कि ये एक गट्सी मूव है, ईजीएस्ट थिंग होती है विराट कोहली को कप्तान बनाना, तो यहाँ पे आरसीबी को अप्रिशिएट करना बनता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट एंडी फ्लावर हैज सेड? क्या उसने बोला है विराट डजंट नीड टू बी द कैप्टन टू लीड द टीम। सच बात है यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बात तो सही है ये, बट मतलब क्या ये ओपनली आके कहना जरूरी है? क्यों, मतलब इसमें बुरा भाई क्या है? पाटीदार कैप्टन बनाया आपने, हाँ, तो आप एक तरीके से उन पर ट्रस्ट शो कर रहे हो पूरा। भाई एक मिनट, पाटीदार कप्तान बन गए हैं, लेकिन अभी भी पूरा आरसीबी विल स्टिल रिवॉल्व अराउंड विराट कोहली। ऑफ कोर्स, मतलब चाहे मार्केटिंग हो चाहे ऑन फील्ड हो। तो फिर कप्तान बनाने का फायदा क्या है? यू आर थिंकिंग इन अ न्यू डायरेक्शन,
और विराट कोहली 6 साल और नहीं खेलेंगे, बट पट्टीदार खेल सकते हैं। मतलब ये इस साइकिल के बाद चलो हमने सेट कर लिया कि आगे कैसे आरसीबी जाने वाली है। पट्टीदार एनीवे आरसीबी के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक ट्रांजिशनरी कैप्टन ही है काइंड ऑफ। क्यों मतलब? ही इज अ ब्रिज बिटवीन द एंड ऑफ कोहली एरा एंड पोस्ट कोहली एरा। या शायद एक साइकिल उसमें जो उनकी रही कैसा कैप्टन वो कोहली एरा में होगी और एक विदाउट द कोहली एरा रहेगी। तो वो एक ब्रिज की तरह एक्ट कर रहे हैं फॉर एन आरसीबी जो कि विराट कोहली के बिना कैसे देखी जाएगी। तो अगर वो 6 साल कप्तानी करती भी है, 2 साइकिल कप्तानी करते हैं, 37, अज्यूमिंग वो 6 साल कप्तानी करें, आधे उनका पीरियड रहेगा इन द लास्ट ईयर्स ऑफ कोहली एंड आधा साल रहेगा इन ग्रूमिंग द न्यू आरसीबी फॉर द नेक्स्ट 10 years। तो उस सेंस में एक ट्रांजिशनरी कप्तान है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेक्स्ट 30-40 years ऑफ आरसीबी। एक बहुत बड़ा ये एक पावर शिफ्ट वो मार्क करने वाला है यहाँ पे। सो आई थिंक कोई बुरी चीज़ नहीं है इसमें, एंड उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को चेंज करा आरसीबी ने। एक लो की कप्तान के साथ गए हैं, एक होम ग्रोन टैलेंट। भाई कितनी बार हमें देखने को मिलता है कि एक बड़ी फ्रेंचाइज का कप्तान एक ऐसा बंदा हो जो इंडिया से हार्डली कुछ खेला है। पट्टीदार ने हार्डली क्या 2 मैच खेले मेरे ख्याल से, 2 टेस्ट खेले थे। काइंड ऑफ नीली कह सकते हो एक तरीके से। गायकवाड़ ने तो फिर भी 100 मार रखी है। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पाटीदार, प्लस सेट्स अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर अपकमिंग टैलेंट कि आप आईपीएल में रहकर भी बिना इंडिया खेले कप्तान बन सकते हो अगर आप लॉयल रहो, आप परफॉर्म करके दो तो। प्लस पाटीदार के लिए मुझे इसलिए ऐसा लगता है ना कि अगर आप कप्तान होते हो और फिर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो वो डायरेक्टली इट इंक्रीज योर चांसेस ऑफ बीइंग इन द इंडियन टीम। हाँ, तो अगर वो यहाँ पे परफॉर्म कर देते हैं एज द कैप्टन तो डायरेक्टली उनका, प्लस स्पिन के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं वो, तो अगर वो अपना गेम इंप्रूव करते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं तो डायरेक्टली वो इंडियन टीम में उनकी जगह बन सकती है। और ऑल एंड ऑल मुझे लगता है कि आरसीबी ने वही एक गट्सी मूव दिया है, तो आई विल बैक देम। मतलब मुझे तो खुशी हुई जानकर ये, क्योंकि विराट कोहली होते तो मुझे तो लग रहा था कि जीतने तो नहीं वाले थे यार, जीतने नहीं वाले थे। बट मुझे लगता है कि फिर आपने इतनी तगड़ी आपने वो पूरी मार्केटिंग करी कि हमने क्या सोच के टीम बनाई है, आपने एक सीरीज निकाल दी उसके पीछे की, बट अब वापस डैमेज कंट्रोल, द एक्सपेक्टेशंस आर बैक टू नील नाउ। नहीं तो तुम क्या एक्सपेक्टेशन लेके चलो थे इस टीम यार मतलब एक्सपेक्टेशन, चलो ये कहते हैं ना कि हर सीजन में जाते हुए एक ये होता है कि चलो आप प्लेऑफ तक तो जाओगे ही जाओगे। अगर इस टीम के साथ तुम्हें लग रहा है कि प्लेऑफ तक जाएंगे? भाई अगर लास्ट जो ईयर की टीम थी उसके साथ ये लोग प्लेऑफ चले गए, उस नॉलेज से तो कोई भी टीम जा सकती है आईपीएल में, पंजाब भी जा सकती है। मैंने जो उस टाइम पे कहा था ना मेगा ऑक्शन में, उसके बाद जो मैंने पॉडकास्ट में कहा था कि अगर ये टीम प्लेऑफ्स में जाने वाली है या फिर आगे तक जाने वाली है, और इट इज सोली गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन हाउ विराट कोहली परफॉर्म्स। जैसे लास्ट ईयर वो खींच के ले गए थे कुछ ना कुछ करके, उनका सेकंड बेस्ट आईपीएल सीजन था। आई थिंक इस सीजन भी आई एम नॉट श्योर। तो मेरा पर्पस ये बोलने का है कि आरसीबी इज फाइनली ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम विराट कोहली। तो अब आप फिल सॉल्ट भी लेके आओ, आप एक लिविंगस्टन भी लेके आओ। ऑल्दो ये इंग्लिश डिपेंडेंसी ने बना ली, बेवकूफ़ी करी है, बट ऑन पेपर यू आर ट्राइंग टू प्ले अराउंड विराट कोहली। अब आप सिर्फ उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थोपना चाहते हो। तो दे आर इन दैट स्टेज नाउ ऑफिशियली, जहाँ पे वो विराट कोहली के बाद की की प्लानिंग करना शुरू कर चुके हैं। एंड रजत पाटीदार को कप्तान अनाउंस करना एक बहुत बड़ा स्टेप है इस डायरेक्शन के अंदर। तो मैं तो समझता हूँ कि ये सही डायरेक्शन में जा रही है आरसीबी। फाइनली दे आर स्टार्टिंग टू थिंक बियॉन्ड सुपरस्टार्स लाइक विराट कोहली, एंड इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए आरसीबी फैंस को भी। अरे मैं कर रहा हूँ तो आरसीबी फैंस को तो करना चाहिए भाई, इवन इफ इट मीन्स कि आप टाइटल अभी नहीं जीत रहे 1-2 साल, क्योंकि वैसे भी कौन सी जीते यहाँ पे। तो आपके पास ऐसा है क्या जो आप रजत पाटीदार को गाली दोगे? तो पाटीदार के ऊपर प्रेशर भी कम है, इसीलिए भाई गायकवाड़ के ऊपर 5 टाइटल्स की लेगेसी का प्रेशर है। हाँ, इसके ऊपर प्रेशर थोड़ी है। जैसे लास्ट सीजन हमने देखा था ना कि विराट कोहली चले थे, फाफ डू प्लेसी कुछ खास नहीं चले थे, बट एक और जो बैट्समैन था जिसने अच्छा परफॉर्म करा था वो रजत पाटीदार थे। वो भी पता थोड़ा लोग भूल जाते हैं, बट इनिशियली उनके ऊपर बहुत सवाल उठे थे। हाँ, उसके बाद में आके परफॉर्म करना 50 मारनी स्टार्ट करी थी जब उनने। बट इसका मतलब क्या है भाई, अगर उनके कप्तानी आ गई है, लाइक 99% ऑफ द प्लेयर्स, जब उनके कप्तानी आती है तो एक वो भार पड़ता है उनके ऊपर, एंड उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस थोड़ी ड्रॉप होती है। तो आई थिंक बैक अगेन इट इज गोइंग टू बी विराट कोहली। कैसा परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस पर टीम आगे जाएगी। आई वुड लाइक टू बिलीव कि इससे मूव ऑन कर रहे हैं, बट इट इज आरसीबी, कुछ भी हो सकता है। इन माय ओपिनियन गुड डायरेक्शन एंड गुड स्टेप। ठीक है, अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।